जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos π/13 इंटू 9 π/13 और cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इजकल टू 0। हमें इस पूरे का बराबर में हमें 0 वैल्यू लाना है, यह हमें प्रूव करना है। तो हम लोग जैसे इससे पहले जो है आप लोग एक्सरसाइज पढ़ लिए हैं, जैसे इस चैप्टर का 1 जैसे 3.3 हो गया या 3.4 हो गया, ये सभी आप लोग एक्सरसाइज पढ़े थे। उसमें एक फार्मूला यूज होता था cos A प्लस cos B बराबर में क्या होता है 2 cos A प्लस B/2 और cos A माइनस B/2। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करके यहाँ से देख रहे हैं कि ये भाग जो है कुछ इस प्रकार से, ये 3 π/13 हमारा A हो जाएगा, ये जो है B हो जाएगा 5 π/13। और इस पार्ट को हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जैसे है वैसे लिख देना। तो सबसे पहले हमें LHS लिख लेना होगा और इस पार्ट को जैसे वैसे ही लिख देना। cos π/13 इंटू cos 9 π/13 इस तरह से लिख देना। फिर प्लस, अब यहाँ से हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। तो ये हो गया पहले 2 cos A प्लस B। A हमारा ये 3 π/13 है, तो 2 cos A 3 π/13 13 प्लस 5 π/13 इस तरह से लिख देंगे। और बाई में 2 है तो हमें 2 लिख देना। फिर इनटू, फिर cos 3 π/13 और माइनस 5 π/13 और बाई में 2 है तो 2 लिख देना इजकल टू। तो हमें 0 लाना है, इसे छोड़ देना है। उसके बाद ये जैसे ये स्टेप वैसे ही उतर जाएगा। 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस 2 cos। अब यहाँ से हमें देखना है, हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर जो सेम होता है नीचे वाला, तो हम ऊपर वाला को सीधा ऐड कर लेते हैं। 5 और 3 8 पाई हो गया और नीचे जो है 13 है, क्या है इसका एलसीएम ले लेंगे 13 और उसके नीचे पहले से 2 है तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे और इनटू फिर है cos। अब फिर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो 3 में से 5 मिस होगा तो -2 पाई बचेगा और बाई में बच जाएगा 2 पहले से, इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 13 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो कैंसिल होने वाला है, यहाँ से 2 और 2 कट गया और यहाँ से 2 जो 4 तक में कट गया। अब जो है क्या करना है, जैसे है cos 5/13 यानी π/13 और cos 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13 ये बच गया है। और यहाँ जो है जैसे अभी ये स्टेप लिख देते -π/13। अब आप लोगों को इस भाग को ध्यान से देखना होगा। इससे पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे थे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं कि कैसे होता है ये। हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा होता है और sec माइनस थीटा इजकल टू sec थीटा होता है, यह होता है। उसके बाद बाकी सब जो होता है इस दोनों को सिवा बाकी सब क्या होता है माइनस में होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं 10 हो गया माइनस थीटा इजकल टू प्लस माइनस 10 थीटा होता है। इसी प्रकार साइन भी रहेगा तो साइन माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होगा। इसी प्रकार की ये दोनों छोड़ के बाकी सभी माइनस में होता है, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ये समझ लिए हैं। ये हो गया 2 cos π/13 और cos 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13 और ये क्या हो जाएगा cos π/13 माइनस हट जाएगा। फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये cos जो है प्लस में हो जाता है। तो इतना हो गया।
अब ध्यान से देखना है कि अब इतना करने के बाद अब क्या करें, कुछ तो हो नहीं रहा है। तब ध्यान से देखने पर हम देख रहे हैं cos π/13, cos π/13 यहाँ भी है और 2 यहाँ पे है तो 2 इसमें भी है, इनटू में है तो हम लोग गुना में है ये सभी, तो हम कॉमन 2 को भी ले सकते हैं। तो ले लेंगे क्या, 2 cos π/13 को कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, cos 9π/13 और प्लस यहाँ cos 4π/13, इस तरह से बच गया। अब क्या करना, फिर से यही फार्मूला हमें यूज कर लेना है, 2 cos a + b इंटू cos a - b/2, इसमें भी 2 बाई में है तो वही फार्मूला लगा लेना है। तो ये हो गया cos π/13 और यहाँ से जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos 9π/13 प्लस 4π/13 और अपन में 2 हो गया, फिर cos 9π/13 और माइनस 4π/13 और बाई में 2, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं, जैसे पहले ये स्टेप लिख देते हैं cos π/13 और ब्रैकेट 2, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 9 और 4 13 यानी cos 13, और जब हर समान रहेगा तो यहाँ 2 जो 13 नीचे आ जाएगा, यहाँ पाई भी हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो इसको हम सीधा ऐड करके 13 लिख देंगे और इसका एलसीएम लेकर हम लोग जानते हैं नीचे आ जाता है एलसीएम। तो यहाँ 2 पहले से तो 2 आ गया, 2 इंटू में 13 हो गया। फिर जो है cos, अब इसको माइनस करेंगे 5π/13 और यहाँ इंटू में 2 पहले से बाई में तो यहाँ 13, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब क्या करना है, कोई कैंसिल हो रहा है, ये 13 कैंसिल हो रहा है, कर देना है। अब बाकी इस तरफ देख लेते हैं। देन अब क्या करना है, 2 cos π/13 और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये या हम ऐसे भी अब इंटू में बचिए गया, या अभी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। cos π/ क्या बच गया, 2 बच गया, 2 और इधर cos 5π/26 हो जाएगा। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब तो सोच रहे हैं अब क्या करें, 0 लाना है हमको, तो थोड़ा दिमाग लगाना है, सबका वैल्यू के बारे में सोचेंगे। π/13 नहीं मालूम है, इसका भी उतना नहीं जानते। π/2 90 होता है, हम लोग ये अब सोचने लगे cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब ये भी हम लोग जानते हैं, किसी भी संख्या के साथ अगर हम लोग 0 बीच में डाल के गुना कर दें तो वह पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इस पूरा का वैल्यू अगर हमारा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 cos π/13 इंटू 2 और cos π/2 का वैल्यू 0 इंटू cos 5π/26, ये हो गया। अब इस सब को मिटा देते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, प्रूव्ड हो गया है। तो इस सभी को जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। तो लिख देना हैंस LHS = RHS। ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है sin 3x + sin x और sin x इंटू में फिर प्लस cos 3x - cos x इंटू में sin x = हमें फिर 0 लाना है। तो अब सोचेंगे क्या करें, तो हम ये फार्मूला जानते हैं इसका और एक ठो इसका, ये फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं sin a + sin b = 2 sin a + b/2, फिर है cos a - b/2, एक ये फार्मूला। फिर यहाँ पे cos माइनस वाला है
कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू क्या जानते हैं, -2 साइन ए और इंटू कॉस इंटू साइन ए होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और फिर साइन ए माइनस बी बाई 2। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब क्या करना है यहाँ से, तो ये हमारा साइन ए और साइन बी के रूप में है, तो इसको लिख देना हम लोग को 2 साइन 3 और इसको ऐड करेंगे 3x प्लस x बाई 2 और फिर cos 3x माइनस x बाई 2 और इंटू में साइन x है तो उसे हम लिख देंगे इंटू वाला ये इतना, ये फार्मूला हो गया। फिर प्लस, अब ये वाला फार्मूला हमको यूज़ करना है, लिखेंगे माइनस, तो माइनस पहले से, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे -2 साइन 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2 और इंटू में ये है तो इसको लिख देना cos x। इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है 2 साइन 4x बाई 4 इंटू कॉस 2x बाई 2 और इंटू में ये साइन x, फिर माइनस ये 2 साइन, इसको ऐड करेंगे तो 4x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2 और इंटू में cos x। ये हो गया। अब हमें ध्यान से देखना कोई कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 यहाँ, सॉरी यहाँ 2 था, ये 2 जो है 2 बार में इसको काट दिया, फिर ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ से कट गया और यहाँ से ये 2 कट गया, बच गया क्या, बच गया 2 साइन 2x और cos x और इंटू में साइन x और माइनस 2 साइन 2x और साइन x और cos x। अब ध्यान से देखना होगा कि अब क्या करें, जीरो कैसे आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो पार्ट है यहाँ पे वही पार्ट यहाँ पे है, सिर्फ जैसे आप लोग यहाँ 5 इंटू 7 इंटू 3 रहेगा माइनस, अगर यहाँ पे रहेगा 5 इंटू 3 इंटू 7 रहेगा तो दोनों तो इंटू में है, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा मल्टीपल करने पर, तो हम काट सकते हैं, इसे ज़ीरो ला सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 साइन 2x 2 साइन 2x, फिर यहाँ पे है cos तो यहाँ भी cos है, साइन x है तो साइन x है। या आप लोग का मन है एक लाइन और करने तो कर दीजिए। इस पार्ट को अगर हम चेंज कर देंगे तो यहाँ साइन को पहले लिख देना साइन x और cos x और इस पार्ट को जैसे वैसे ही छोड़ देना 2 साइन 2x और साइन x और cos x। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो इस साइड में है माइनस के और इस साइड में दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0, तो हमारा प्रूव्ड हो गया 0 राइट साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है cos x प्लस cos y पे होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y पे होल स्क्वायर इक्वल टू हमें लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये हमें प्रूव करना है, RHS में लाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन देकर और LHS लिख देना और सोचना अब क्या करें। हम लोग इस प्रकार का फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए cos x और प्लस cos y ही है, जैसे क्वेश्चन है तो फार्मूला जानते हैं 2 cos x प्लस y बाई 2 फिर cos x माइनस y बाई 2 और ये माइनस साइन वाला रहेगा तो माइनस साइन, इस तरह से लिखेंगे क्या 2 cos x प्लस वाई बाई एक्स इंटू साइन
एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सेम यही उतार देना है, लिखेंगे क्या, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, फिर कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, यहाँ 2 लगाना है क्योंकि फार्मूला में हम लोग देख रहे हैं 2 होता है। फिर होल स्क्वायर, इस तरह से होल स्क्वायर दे देना, फिर प्लस, और ये वाला हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे 2 कॉस एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया बाई 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिखना है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, और फिर जो है साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और ऐसे घेर कर इस पर भी स्क्वायर दे देना है क्योंकि स्क्वायर है। अब ध्यान से देखने से हमको पता चल रहा है कि पूरे इंटू में और स्क्वायर करेंगे तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, सभी पे स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी और 2 पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, इस तरह से हो गया। अब ध्यान से अब देखना, अब क्या करें, इतना करने के बाद और हमें लाना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हम कोशिश करते हैं कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेते हैं 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, ये भाग और ये भाग बच गया, और यहाँ से लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2, ये बच गया। अब आप लोग को एक और फार्मूला क्लास 10th में ही जानते होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा या एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 जानते हैं, या हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इसका भी 1 होगा, प्लस में इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए ये पूरा जो हमारा थीटा है, ये पूरा थीटा है, तो क्या इस पूरे का वैल्यू 1 हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। ये इंटू में हम लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और इंटू में 1, और इसको मल्टीपल कर देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। यही हमें जो है RHS में लाना था, तो जो आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई पे होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई पे होल स्क्वायर, और इसकल टू में 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई हमें लाना है। ये राइट साइड में दिया गया है जो उसे लाना है। तो अब देखिए ध्यान से, ये फार्मूला हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, यह है। फिर दूसरा इसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बाई 2। तो यह हम फार्मूला फर्स्ट स्टेप में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, LHS लिख देना, LHS इतना लिख देना है। फिर ये फार्मूला में यूज़ कर लेना, तो लिखना है -2, यहाँ है साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, फिर साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, स्क्वायर है तो हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। ये फार्मूला यूज़ हो गया है। अब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है +2 कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई बाई 2, फिर साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 पे होल स्क्वायर। इस तरह से होल स्क्वायर कर देना, इतना हो गया। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखे हैं, जैसे पावर 2 है और इंटू में सभी है,
तो हमारा इस सभी का इंटू का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी और 2 का भी स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 4 हो जाता है, और साइन स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये हमारा थीटा का काम करता है। जैसे हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जब स्क्वायर करते हैं तो कभी आप लोग देखे हैं साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए इस पर स्क्वायर नहीं लगाया जाता है। किसी बच्चे को लगता होगा कि इस पर क्यों नहीं है स्क्वायर आया, जिस कारण नहीं लिखा जाता। अब जो हो गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, इतना भाग का ये लिख दिया, फिर प्लस ये भी 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, इतना हो गया। अब क्या करना है, फिर यहाँ पर लिख देना साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और बाकी हो गया। अब ध्यान से देखना कि हमें लाना क्या है, लाना हमें 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4 है और ये साइन स्क्वायर x माइनस वाई है, फिर यहाँ देखिए 4 है साइन स्क्वायर x माइनस वाई है, इस सभी को कॉमन ले लेना है। तो ले लेंगे तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 को कॉमन ले लिए, बच गया ये वाला भाग साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस ये वाला भाग भी बच गया cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। इस तरह से आप लोगों को फिर से फार्मूला लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग ये फार्मूला क्लास 10th में ही देखे होंगे। ये पूरा समझिए थीटा है, ये पूरा थीटा है, तो ऐसा फार्मूला बन गया है। लिखेंगे क्या 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये इंटू रहता है तो ये पूरा का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा जितना है। अब लिखेंगे यहाँ पर तब 4 साइन x माइनस वाई बाई 2 इंटू इसको करेंगे तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा। यही हमें लाना था, स्क्वायर छूट गया, दे दीजिए, ये हो गया प्रूफ्ड। यहाँ पर 2 है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और इक्वल टू में हमें ये लाना है 4 cos x और cos 2x और साइन 4x, इतना हमें लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देकर और हम लोग को LHS लिख देना है, इतना लिख देना है। अब सोचना आप लोगों को फार्मूला बताए थे, इस तरह से इसको अरेंज करेंगे, 2 को जोड़ने पर तीसरा आ जाना चाहिए। जैसे हम लोग क्या देखते हैं साइन x और साइन 5x को, यानी x प्लस 5x करते हैं, बाय में 2 लिखते हैं, 6x बाई 2, इसको जब काटें तो कम से कम 1 मिलना चाहिए, जो यहाँ पर साइन 3x है। तो हमें क्या करना होगा, इसको और इसको अरेंज कर लेना। किस तरह से अरेंज करना, जिसमें ज़्यादा है, जैसे साइन 5x है, इसको पहले लिख देना। तो लिख देना हम लोगों को क्या, साइन 5x और प्लस साइन x, इतना लिख देना। फिर बाकी जो है हम लोग का क्या करना, इस दोनों के एक साथ कर लेना। इसमें भी जिसमें ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, साइन 7x और बाई में क्या प्लस साइन 3x, ये है। अब हम लोग को फार्मूला मालूम है, साइन a प्लस साइन b का फार्मूला क्या मालूम है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन और कॉस a माइनस b बाई 2, ये फार्मूला जानते हैं। तो यही फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ अलग फार्मूला, यहाँ से यहाँ, मतलब दोनों एक ही फार्मूला यूज होगा, वैल्यू अलग अलग पुट होगा।
तो लिखेंगे क्या 2 साइन 5x प्लस x 6x और बाई 2 हो जाएगा। अब एक ही बार लिख देते हैं। फिर जो है यहाँ पे cos 5x माइनस एक्स, तो यह 5x में से माइनस x होगा तो 4x बाई 2 हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर फिर से यही फार्मूला यूज होगा। लिखेंगे 2x 2 साइन और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 10x बाई 2 और इंटू फिर इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा cos 4x बाई 2। एक ही बार लिख दिया है ताकि आप लोग को टाइम भी बचे और ऐसे भी समझ गए होंगे। और इसको ऐसे काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 2 हो गया और इसको काट दिए तो 5 हो गया, इसको काट दिए 2 हो गया। इस तरह से हो गया है। अब लिखेंगे 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x, इतना हो गया। अब ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने पर आप लोग देखिएगा कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये भाग देखिए और ये भाग देखिए। cos 2x कॉमन आ रहा है जो कि हमें लाना भी है। जो जो आएगा कॉमन लेते जाएंगे। तो 2 cos 2x को कॉमन ले लिए और 2 भी देख रहे हैं तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। दोनों में 2 भी है तो कॉमन ले लिए। बच गया इस तरफ क्या साइन 3x प्लस फिर साइन 5x ये हो गया। अब फिर से ध्यान से देखना है कि फिर ये वही फार्मूला बन गया है। तो मगर ये इसको क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर इसको रख देना है। लिखेंगे 2 cos 2x और यहाँ साइन 5x को कर लेना ताकि हम लोग को बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सीधा कर लेना चाहिए। अब जो फार्मूला वही लगा देंगे 2 cos 2x, इसका फार्मूला इनटू में हम लोग क्या लिखते हैं 2 5 और 3 साइन 8x बाय 2, फिर इसको माइनस करेंगे तो cos 5 में से 3 माइनस हुआ तो क्या हो गया 2x बाय 2, ये हो गया। अब कट रहा है तो काट देना है, इसे भी काट देना है एक बार में। अब यह 2 और 2 को मल्टीपल कर लेना है तो क्या हो गया 4 cos 2x और इनटू साइन 4x और cos x। अब ध्यान से देखना, हमको तो यही लाना था, सिर्फ थोड़ा अरेंज कर लेंगे। साइन x को यहाँ cos x को बीच में डाल देंगे और इसको पहले लिख देना इस तरह से cos x 4 cos x और इसको बीच में डाल देना है cos 2x और उसके बाद साइन 4x। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। एकदम से इजी में आप लोगों को फार्मूला दिमाग में रहा तो आराम से इसको बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 7x प्लस साइन 5x और प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। बाई में है cos 7x प्लस cos 5x और cos 9x और प्लस cos 3x। इसका टू में हमें ये 10 लाना है 10 6x। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है जब ब्रैकेट के घेर से दिया गया समझिए कि ये हमारा पेयर बना हुआ, तो हमें ये फार्मूला यूज़ कर लेना। ये हमारा हो जाएगा साइन ए और साइन बी वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। तो चलिए यूज करते हैं। लिखेंगे यहाँ से 2 साइन ए प्लस बी, इसको अगर हम ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बाई 2। जैसे ये फार्मूला साइन ए प्लस बी बाई 2, फिर इनटू कॉस ए माइनस बी। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2x बाई 2, यह हो गया। इस भाग का हो गया सॉल्यूशन। फिर प्लस, अब इसको करेंगे फार्मूला लगाएंगे यही वाला, फिर लिखेंगे 2 साइन 9 प्लस 3 तो क्या हो गया 12x बाई 2, फिर कॉस
कॉस 9 माइनस 3 6x/2 यह हो गया। फिर बाई में हमें लिखना है ये फार्मूला, ये वाला cos 2a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। अब जो है एक ही बार हम लोग ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर समझदार ज़्यादा है तो। ये हो गया क्या 2 cos a प्लस b, तो 7 5 12x/2 फिर इंटू फिर cos a माइनस b, तो यहाँ लिखना cos a माइनस b। a हमारा क्या है 7 और ये माइनस करेंगे 5, तो 2x/2 ये हो गया। फिर प्लस अब इस बात को देखेंगे 2 cos, इसको भी ऐड किए तो 12x/2 और फिर जो है ऐड करेंगे तो cos 9 में से 3 गया तो 6x/2 इतना हो गया। अब जो कैंसिल होने वाला है काट दीजिए, 6 ये 3 और यहाँ से ये 6 ये पूरा कट गया, ये 6 और यहाँ से 3 हो गया। इस तरह से ये कट गया। अब ध्यान से देखना है, बच गया 2 sin 6x इंटू cos x प्लस फिर 2 sin 6x इंटू cos 3x फिर बाई में 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 3x इतना बच गया। अब हमें जो क्या करना, हमें 10 लाना है, तो यहाँ से साइन 2 sin 6x और 2 sin 6x को कॉमन ले लेना। चलिए ले लेते हैं 2 sin 6x को कॉमन ले लिया तो बच गया क्या cos x प्लस यहाँ cos 3x बच गया, cos 3x बच गया। फिर बाय यहाँ से फिर 2 cos 6x को कॉमन ले लेना, तो ले लिया 2 cos 6x को कॉमन ले लेने पर क्या बचा, यहाँ बचा है cos 6x, cos x बचा है, क्या बचा है cos x बचा है और प्लस cos 3x बच गया, इतना बच गया। अब ध्यान से आप देखिए, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या sin 6x बाय cos 6x। हम लोग फार्मूला जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा की जगह पर 6x रख देना, यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू कुछ इस प्रकार से दिया गया है 4 sin x और cos x/2 और cos 3x/2। यह हमारा क्वेश्चन है, हमें इतना बराबर इतना लाना है। उसके लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला कि किस तरह से अरेंज करें कि दोनों को अरेंज करने पर तीसरा आ जाए। 3 2 5 यानी 3x प्लस 2x/2 करेंगे तो 5x/2, जो कि इतना नहीं आ रहा है, तो इसको देखेंगे तो यह भी नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको और इसको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, जैसे 3x प्लस x/2, तो यहाँ ऐड किया तो 4x/2 यानी काटने पर 2x आ रहा है, तो इतना आ रहा है। तो इस तरह से हमें सोचना है कि किस को अरेंज करें, एक साथ करके फार्मूला यूज़ करें। तो हम क्या कर लिए, इसको और इसको एक साथ रख लेंगे, तो सॉल्यूशन दे देना है और LHS लिख देना है। लिखना sin 3x माइनस sin x और प्लस sin 2x, इतना लिख दिए हैं। अब हम लोग ये वाला माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे,
साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो लिखेंगे इतना भाग का फार्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, फिर क्या है साइन ए माइनस बी, एक जगह पे एक ही बार लिख देते हैं 3x और यहाँ पे x, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस एक्स बाई 2, प्लस में लिख देना है प्लस साइन ये हो गया और प्लस साइन 2x, इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है, उसके बाद इसको हमें ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 cos 4x बाई 2 और साइन 2x बाई 2 और प्लस साइन और सॉरी यहाँ पर जो है 2x है, क्या है 2x, तो हमें 2x लिख देना है। अब यहाँ से कैंसिल जो हो रहा है कर देना है, कट गया। अब बच गया क्या 2 cos 2x और साइन x प्लस साइन 2x। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इसमें तो ना ही कोई कॉमन लेने वाला है, ना ही क्या कर सकते, कोई फार्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, तो हम एक फार्मूला यहाँ देख रहे हैं कि यह फार्मूला बन सकता है। जानते हैं ना हम लोग 2 साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला। तो हम इसका फार्मूला रख के देखते हैं कुछ उपाय होता है कि नहीं। 2 cos 2x और साइन x प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन x और cos x, इतना लिख देना है। उसके बाद अब देखेंगे क्या कॉमन कोई ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। यहाँ देखिए हमें साइन लाना है तो 2 साइन हमको कॉमा ले लेना है, क्या ले लेना है 2 साइन x को कॉमा ले लेंगे, बच गया क्या cos 2x और cos x बच गया, प्लस में cos x, फिर से cos a और cos b वाला फार्मूला लग जाएगा, मतलब ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं, लिखेंगे 2 साइन x, ये जैसे वैसे ही लिख देना और लिखना 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos एक जगह पर 2x है प्लस x है बाई 2, फिर है cos a माइनस b बाई 2, cos 2x अब माइनस x बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ से हमें ऐड कर लेना 2 साइन x और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 cos 3x बाई 2 और इसको माइनस करेंगे तो cos x बाई 2। ये हमारा इंटू बना था, हम इसको अब इंटू कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए ये 2 और ये 2 का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा मेरा 4 और पहले साइन x है तो हमको साइन x लिख देना साइन x, फिर cos 3x बाई 2 लास्ट में तो इसको लास्ट कर देना, इसको पहले कर देना, लिखेंगे cos x बाई 2 और इंटू cos 3x बाई 2। ये हमें लाना था जो कि आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फाइंड द साइन x बाई 2, ये हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 8, 9, 10 इस एक्सरसाइज का जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। और cos x बाई 2 और 10x बाई 2 ये हमें फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, जो 8, 9, 10 जो क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया 10x इक्वल टू -4 बाई 3 दिया गया और कह रहा है कि x इन क्वाड्रेंट 2 में, x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये कर रहा है, इसको ध्यान से देखना है।
इसके सहारे से क्या हम साइन एक्स बाई 2 फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर इस पर रहता 2 तो हम कर सकते थे। इसके लिए अब आप लोगों को सोचना होगा क्या करें। तो एक फार्मूला आप लोगों को इससे पिछले एक्सरसाइज में बताए थे, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या बताए थे? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बताए थे। तो इसी के सहारे से हम लोग फार्मूला बनाएंगे और तब जाके साइन एक्स और कॉस एक्स और टेन एक्स निकाल लेंगे। जब साइन एक्स और कॉस एक्स निकाल लेंगे तो टेन एक्स आराम से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे टेन एक्स बाई 2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन एक्स बाई 2 अब बाय कॉस एक्स बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। यदि हमको साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू और कॉस एक्स बाई 2 का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो टेन एक्स बाई 2 आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये फार्मूला देखना होगा। ये फिर दूसरा जो है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दो फार्मूला को दिमाग में रखना है। और कैसे होगा वो देखिए, ये 2 इंटू में है, यदि 2 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर ये हो गया। इससे हम और कुछ कर सकते हैं, ये स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बाई 2, स्क्वायर उधर गया तो पूरा रूट में हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब प्लस माइनस आप लोगों को लगा देना। ये फार्मूला अब हो गया कॉस एक्स बाई 2 को। इसी प्रकार से इस फार्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 उधर गया तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और रूट अंदर और प्लस माइनस 1। जब रूट में रहता है तो हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। तो अब देखिए, यदि अगर हम कॉस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 का फार्मूला जान गए, ये साइन एक्स बाई 2 का फार्मूला जान गए ये, अब हमको यहाँ पर क्या करना है? अब इसके सहारे हम कोशिश करेंगे, यदि हम लोग कॉस एक्स का वैल्यू जान जाए, जैसे कॉस एक्स बराबर जान जाएंगे तो हो सकता है कि इस दोनों का भी वैल्यू जान जाए। क्योंकि अगर हम कॉस एक्स का वैल्यू जान जाएंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो कुछ हल होगा तो कॉस एक्स बाई 2 का वैल्यू निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये पूरे स्थान पे कॉस एक्स के जगह पे मान लीजिए कॉस का वैल्यू अगर हम जान रहे हैं तो यहाँ पर रख देंगे तो इतना माइनस इतना और कुछ कॉस साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमें अब सोचना है कि कॉस एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। कॉस एक्स का वैल्यू कोशिश करेंगे कि हम टेन एक्स वाला से फाइंड करने का। ये सब आप लोगों को समझने के लिए बताएं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन देना है और अब सोचेंगे अब करें तो करें क्या। इसमें हम एक फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फार्मूला जानते हैं। यदि इसको इस तरफ भेजते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला अगर यूज कर लें तो सेक को उल्टा हम लोग जानते हैं, आगे स्टेप में बता देंगे। तो ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो यही हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, लिख देना यूज्ड फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद हम जानते हैं टेन एक्स का वैल्यू -1/3 है, -4/3 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन का वैल्यू क्या जानते हैं, -4/3।
तो -4/3 और 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स जैसे वैसे ही 1 प्लस -4 पे स्क्वायर हो जाएगा -16 प्लस 16, ये हो गया 16 और बटा में 9। अब इसका हमें भिन्न का जोड़ कर लेना है और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यह भी 9 हो गया, यहाँ 16 हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे और स्क्वायर को भी भेज देते हैं इस तरफ। ऐड करने पर क्या हो जाएगा 25/9। अब ध्यान से देखिएगा, सेक एक्स यह हमारा क्या प्लस माइनस में हो जाएगा, +-5/3। अब यहाँ पे आके रुक गए। अब इसको हम जानते हैं, हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। कॉस जानेंगे तब ना इस फार्मूला में यूज़ करेंगे, तो हमको कॉस चाहिए। तो यहाँ से हम जानते हैं हर संख्या के नीचे 1 होता है। ये हो गया। हम अगर इसको उलट दें तो ये हो गया 1/sec x और ये भी उलट जाएगा +-3/5, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बाकी ये सब मिटा देते, ये सब आप लोगों को समझने के लिए बताए थे। अब यहाँ पर क्या है 1/cos, हम लोग जानते हैं 1/sec x = जानते हैं क्या, cos x। ये सब हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cos x cos x बराबर +- ये। अब यहाँ पे आके हमको अब फिर से सोचना है, cos x का वैल्यू यह भी करेक्ट अभी नहीं हुआ। अब हमको सोचना है कि क्या करें। यहाँ पर करें क्या, प्लस माइनस है, हमें किसी एक को लेना है, प्लस वाला को लेना है या माइनस वाला को लेना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर बोला है क्या, तो यहाँ पे बोला है क्या, x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड हुआ और यहाँ थर्ड हुआ और यहाँ फोर्थ हुआ। यहाँ तक आप लोग समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानते हैं ऑल, जितना भी होता है वो सभी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। और यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ से देखना cos x बराबर cos x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे x कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक ना। तो cos देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और सेक ही प्लस होगा, यानी cos हमको प्लस माइनस में से क्या कौन सा चूज करना है, माइनस वाला, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है cos। तो यहाँ लिख देना है cos x बराबर -3/5, इतना हो गया। अब हमें जो है फाइंड कर लेना है, यह हमको मालूम हो गया। तो अब क्या करना है, जो फार्मूला हम ये लगा लेंगे। सबसे पहले बोल रहे हैं sin x/2 फाइंड करने के लिए, तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ से लिखेंगे 9। ये आप लोग को पहले cos x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया गया, और cos x का वैल्यू फाइंड करने के बाद आप लोगों को प्लस माइनस लिखना होगा रूट से बाहर जब निकलेगा। उसके बाद हम लोग को क्या देखना, क्वाड्रेंट में बोल देगा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में cos को देखना है। देख रहे हैं कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सभी निगेटिव। तो हमें प्लस माइनस में से माइनस वाला चुनना होगा, ठीक। यहाँ तक अब फार्मूला लगाएंगे sin x/2 का, लिखेंगे sin x/2 बराबर में प्लस माइनस, फिर लिखना प्लस माइनस रूट अंदर
1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। फार्मूला जो है वो लिख देना है, इधर सब मिटा देते हैं या रहने देते हैं, इसका फिर यूज होगा। तो लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस कॉस एक्स का वैल्यू क्या जान गए, -3/5। यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो +3/5। अब बाय में 2 और रूट लगाना है, इतना हो गया। अब इसका हम जब एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस, इसका जब 5 का एलसीएम लेंगे, 2 पहले से नीचे है, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 5 + 3, इतना हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, साइन एक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस 8 और बाय में 10 बाय रूट लगा देना है, इधर से मिटा देते हैं। अब यहाँ 2 का टेबल में काटेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब उसके बाद साइन एक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस 4 और 5, इस तरह से हो गया। अब √4 का रूट निकल जाएगा मगर 5 का निकलेगा नहीं। यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस 4, रूट से बाहर निकल गया, 2 हो गया, यहाँ हो गया √5, ये हो गया। अब इधर से भी मिटा देते हैं फार्मूला, या यहाँ मिटा देते हैं। अब रहा क्या, अब यहाँ से फिर हमें प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है, ये अब हमको फिर से फैसला करना है। फिर मिटा भी दिए हैं, तो अब क्या करना है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसको हमें पता लगाना है। तो उसके लिए फिर से एक क्वाड्रेंट हमें बनाना होगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये सेकंड हो गया जिसमें जो है साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, और इसमें जो होता है 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इस तरह से हो गया। और मगर हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये मतलब x कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब इस वाले भाग में x है। हम जानते हैं इस वाले भाग को यहाँ हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर 90 रहता है यानी π/2, और इस वाले भाग को हम लोग पाई कहते हैं 180, मतलब 90 और π/2 के बीच में x है। इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे π/2 और यहाँ पर क्या है, x है और फिर पाई है, यानी x जो है π/2 से बड़ा है, यहाँ बड़ा का साइन लगा दिए। x जो है π/2 से बड़ा है, फिर x जो है पाई से छोटा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है x जो है π/2 से बड़ा है और x π/2 से छोटा है, यानी पाई से छोटा है, x पाई से छोटा है, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है x/2 इस प्रकार से आया है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो सभी में 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा π/4, और फिर बड़ा का ही साइन रहेगा क्योंकि इक्वल सबसे गुना किए हैं, और फिर हो गया x/2 और यहाँ पे π/2। यहाँ देखिए, यह π/2 जो हमारा 45 हो जाता है, और यह जो है 90 हो जाता है, यानी 90 और 45 के बीच में x/2 आ रहा है। अब यहाँ हम जानते हैं, यहाँ 0 डिग्री होता है x वाला अक्ष पर, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो यहाँ बोल रहा है 45 और 90 के बीच में π/2 है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 90 तक है, तो बीच वाला भाग हमारा ये 45 हो जाएगा। यहाँ तक 45 आया है। क्या कर रहा है, 45 और 90 के बीच में
x/2 है, यानी हमारा x जो होगा इस वाले भाग में होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ से यहाँ तक में x होगा। तो यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि x/2 जो है, x/2 यहाँ लिखना, x/2 जो है इस वाले भाग में होगा, x/2 ये वाला भाग में। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं x/2 है, मतलब साइन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। ध्यान से देखिएगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं साइन x/2 बराबर क्या होगा, 2π√5, ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब इधर से मिटा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रूट वाला नीचे में रूट नहीं रहता है, तो इसको सेम संख्या सब गुना कर देना, √5 गुना √5। तो यहाँ हो गया क्या, साइन x/2, ये हो गया क्या, 2√5 और ये 5 √5 × 5, ये हो गया हमारा साइन x/2 का वैल्यू। एक ठो आंसर निकला है इसका। अब हमें cos x/2 का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इस सबको मिटाते हैं तब बताएंगे। इस पार्ट को मिटा देते हैं, बाकी सब जैसे वैसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, cos x/2 का फॉर्मूला ये है, आप लोग को नोट कर लेना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 + cos x, यहाँ प्लस कर देना है और यहाँ पर लिख देना cos x/2, क्योंकि हमें cos x/2 का फॉर्मूला ये लिख दिया, याद रखना होगा आप लोग को ये फार्मूला। अब जो है cos x का वैल्यू हम लोग जानते हैं -3/5, तो यहाँ पर लिख देना -3/5, ये हो गया हमारा cos x/2 बराबर ± अंदर, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो -3/5। अब पूरे के बाय में 2 है। अब इसका फिर से एलसीएम ले लेना है, प्लस माइनस एलसीएम लेंगे तो 2 × 5, ये 2 पहले से एलसीएम लेंगे तो नीचे ये आ जाएगा, यहाँ 5 - 3 और रूट लगा देना, cos x/2 बराबर ± इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 2, और यहाँ 2 × 5 है, और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच गया -1, यानी 1 ओनली बचा है x/2 और बराबर ± और 1 का रूट निकल जाएगा 1, और ये √5 अंदर में ही रह जाएगा। फिर से हमें वही बात देखना है कि ये x/2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आप लोग देखिए मिटाए नहीं, x/2 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो होता है पॉजिटिव होता है, तो यानी ये वाला भी हमें पॉजिटिव ही लेना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे cos x/2 बराबर क्या लिख देना है, 1/√5, और हम जानते हैं कि रूट नीचे में नहीं रहता, तो √5 है तो √5 और √5 से गुना कर देना है। यह हो गया cos x/2 बराबर √5 और √5 को गुना करेंगे तो 5, ये हो गया हमारा cos x का वैल्यू। यह दूसरा आंसर हो गया। तो यह हो गया साइन का, यह cos का दूसरा। अब 10x का तो हम 10x/2 का वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड करते हैं, यहाँ से यह मिटा देते हैं। देखिए कितना आराम से निकल गया 10x का, 10x/2 बराबर साइन x/2 बाई cos x/2। तो साइन x/2 का वैल्यू क्या है, 2√5/5, और फिर पूरे में बाय √5/5, इतना हो गया, ये 10x/2 हो गया। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं से लिख देते 10x/2, तो ये हो जाएगा 2√5/5। उलट देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, √5 यहाँ, तो
तो यहाँ से यहाँ √5 और 5 कितना 2, ये हो गया 10x/2 का आंसर। तो यह क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्वाड्रेंट को समझना होगा, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x = -1/3 और x इन क्वाड्रेंट थर्ड, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में x था सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस बार जो है थर्ड में है। तो इसे यहाँ पर cos का वैल्यू हमें दिया ही गया। फर्स्ट वाला हम लोग cos का वैल्यू फाइंड किया था, इस बार दिया गया है। हम लोग फार्मूला सीधा यूज करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, इसका अगर वैल्यू साइन का निकालेंगे, साइन x/2 का फार्मूला क्या जानते हैं, प्लस माइनस और 1 - cos x/2 ये जानते हैं। तो यही हमें फार्मूला यूज कर लेना है। तो 1 प्लस माइनस लिख देना है √1। cos x का वैल्यू क्या जानते हैं, -1/3, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो +1/3/2 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस, इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो 2 पहले से है, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 + 1 इस तरह से हो गया। ये प्लस माइनस 4 और 2 × 3, इसलिए काट नहीं रहे, इसको काटेंगे 2 बार में कट गया, यानी +-2/√3 इस तरह से हो गया। इसको अब अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, √2 को अलग और 3 को अलग। इस तरह से हमारा क्या है, साइन x/2 निकल गया। अब हमको सोचना है कि ये जो है, या इसको हम हर परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ प्लस माइनस है, √3 नीचे नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जो है साइन x/2 को क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देना, प्लस माइनस √2/√3। तो यहाँ √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस √6/3। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कि इसको प्लस में ले कि माइनस में ले, यह हमें सोचना है। तो आप लोग यहाँ से क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट ये हमारा फर्स्ट हो गया। यहाँ साइन वाला देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ में सीधा थर्ड में आना है। कहाँ आना है, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में सीधा आना। तो यहाँ पर क्या होता है, 10 और कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करना है। तो यहाँ बोल रहा है कि x किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमको लिख देना x कहाँ है, यहाँ पे है। और हम जानते हैं कि ये वाला लाइन जो है स्ट्रेट लाइन y वाला, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है सीधा, यानी π/2 इसको कहते हैं। ये x वाला यहाँ पर 0 बनता है, 0 डिग्री कोण, और यहाँ पे हम जानते हैं π डिग्री का कोण बनता है इस लाइन पे, और इस लाइन पे जानते हैं 3π/2 बनता है। इतना आप जानते हैं। अब ध्यान से देखना है कि प्लस वाला चूज करना है कि माइनस वाला, ठीक ना। अब यहाँ से देखते हैं कि जब x जो है, यहाँ देखिए x जो है π और 3π/2 के बीच में आ रहा है, x बोल रहा है यहीं पे, इस क्वेश्चन में बोल दिया। तो यहाँ लिख देते हैं π और x और 3π/2। x जो है π/2 π से बड़ा होगा, और x जो है इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर 3π/2 से छोटा x, इतना हम लिख सकते हैं। मगर हमें क्या करना है, x/2 का ना वैल्यू जानना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, और इसमें भी 2 से, सबसे डिवाइड कर दें, मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो गया, नीचे में ये हो गया 90, ये हो गया हमारा 90, और ये हो गया
पाई बाई 4 और इंटू 3, इसको मल्टीपल करेंगे तो 135 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 पाई और यहाँ पाई और 2 दूना 4, ये 4 पाई बाई 4 को हम लोग 45 कहते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे तो 135 हो जाएगा। तो यहाँ x/2 क्या है, 90 और 135 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, 90 और 135। हम जानते हैं यहाँ 180 होता है और यहाँ पर 90 होता है 90, तो 135 कहाँ होगा, लगभग यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे तो लगभग मान लीजिए 135 इस लाइन पे होगा, ये वाला लाइन पे 135। और बोल रहा है कि x जो है 135 और 90 के बीच में, यहाँ पर ये 90 लाइन है, तो x/2 कब होगा, यहाँ पर होगा x/2 इस घर में होगा, इस वाले पार्ट में। तो हम जानते हैं ये पार्ट क्या पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो हम जानते हैं साइन और कोसेक जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ साइन है तो हमें प्लस वाला साइन चूज करना होगा। लिखेंगे साइन x/2 बराबर प्लस √6/3। इतना हो गया हमारा साइन का वैल्यू, एक ठो आंसर हो गया। अब हमें कॉस का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो कॉस का वैल्यू भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। लिखेंगे कॉस x/2 बराबर प्लस माइनस 1, यहाँ जब हम माइनस रखें तो यहाँ प्लस कॉस x/2 पूरे में रूट भी है। अब कॉस x का वैल्यू हमें पुट कर देना, कॉस x का वैल्यू -1/3 जानते हैं, लिख देंगे कॉस x बराबर प्लस माइनस, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -1/3 हो जाएगा, बाय में 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस x/2 बराबर प्लस माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये 2 पहले से नीचा है और 3 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ 3 -1, इस तरह से हो गया। कॉस x/2 प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस, ये माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ 2 × 3, इतना हो गया। ये अब इस पार्ट पे आ जाते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। ये हो गया हमारा कॉस, इसको 2 काटेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बच गया, कॉस x/2 बराबर प्लस माइनस 1/3, पूरे में रूट है। इस तरह से 1 का रूट हम लोग जानते हैं, निकल जाता है 1, तो लिख देना हमको कॉस x/2 बराबर प्लस माइनस 1 और √3। हम जानते हैं कि √3 रूट वाला कोई अंक नीचे नहीं रहता डिनोमिनेटर में, तो इसको हम √3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। ये जानते हैं 8 से पढ़ते आ रहे हैं 9 से। कॉस x/2 बराबर प्लस माइनस, ये इसको मल्टीपल करेगा तो √3 और यहाँ पर 3 आ गया है, तो √3/3। अब हमको चेक करना है कि प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें। तो यहाँ x/2 फोटो बना हुआ है, x/2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहाँ कॉस है तो निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा हो गया कॉस x/2 बराबर माइनस √3/2। ये हमारा 2 नहीं 3 है 3, ये हमारा कॉस x/2 का वैल्यू हो गया। अब जो है 10x का वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे, इधर से अब मिटा देते हैं। अब जो हमें 10x का वैल्यू फाइंड करना है, 10x/2 बराबर क्या जानते हैं, साइन x/2 बाई कॉस x/2, ये हो गया। अब साइन x/2 का वैल्यू हमें पुट कर देना, साइन x/2 क्या निकालें, ये है, तो ये हो गया √6/3 पूरे में बाय, यहाँ माइनस √3/3, ये हो गया। इसको जब हम उलट लेंगे क्या होगा, √6/3 और ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और √3 यहाँ माइनस में तो माइनस लगा देना, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 10
x/2 10x/2 और यहाँ ध्यान से देखिए 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना √3 अब /3 √3 अब माइनस में ऐसे कट गया। इस तरह से हमारा 10x का भी आंसर आ गया। अब जो है एक ठो और क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलिए बता देते हैं उसे भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x sin x बराबर 1/4 और x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो यह बोल रहा है। तो अब हमें क्या करना हो, तो हम फार्मूला जानते हैं हमें, जैसे sin x हमें फाइंड करना है sin x/2। तो फार्मूला क्या जानते हैं 1 - cos x/2 रूट अंदर प्लस माइनस। तो उसके लिए हमें cos चाहिए, cos जानेंगे तब ना, sin से हमको कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें इससे एक फार्मूला अपना दिमाग लगाएंगे। हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, ये जानते हैं। अगर sin स्क्वायर x को इस तरह भेज दें तो माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर x, यानी 1 - sin स्क्वायर x यह हो गया। और स्क्वायर को भी इस तरह भेज दें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर माइनस sin स्क्वायर x। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे अभी cos x फाइंड करने के लिए। cos x फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक ना। तो यही लिखेंगे cos x बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंदर 1 - sin स्क्वायर x, यह हो गया। अब sin स्क्वायर x, sin x का वैल्यू 1/4 जान रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x बराबर प्लस माइनस 1 - 1/4 पे होल स्क्वायर, यह हो गया इतना। अब 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, तो यह हो गया cos x बराबर प्लस माइनस 1 - 1/16, यह हो गया cos x बराबर प्लस माइनस, इसका एलसीएम लेंगे 16, ये 16 घटा में 1, cos x बराबर प्लस माइनस 15 और √16। और √16 का हम लोग जानते हैं रूट निकल जाएगा, 15 अंदर ही रह जाएगा, 15 जो है अंदर ही रह गया। और यह हो गया 4, 16 का रूट 4 हो गया। इतना कर दिए। अब क्या करना है, अब हमें क्या है कि यहाँ प्लस माइनस चूज करना है कि कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला cos का वैल्यू। और यहाँ बोल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, हम लोग को सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट देखना है। ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आता है, बाकी सभी निगेटिव आता है। इसका मतलब हमें माइनस वाला लेना है, ठीक ना। तो यहाँ हो गया हमारा cos x बराबर क्या माइनस √15/4, यह cos x का वैल्यू निकल गया। यह क्वाड्रेंट को आप लोग को दिमाग में बैठा लेना। इसके बारे में बेसिक में एक्सरसाइज 3.2 में एकदम डिटेल से समझाया गया है और फार्मूला भी याद करने का तरीका बताया गया है। इसलिए आप लोग वो एक्सरसाइज नहीं देखें तो देख लीजिए। चलिए ये निकल गया cos x का वैल्यू। अब यहाँ पे हमें पुट कर देना, यहाँ लिख देना 9, और क्या है sin x/2 बराबर प्लस माइनस, इसे अब मिटा देते हैं। तो यह हो गया रूट अंदर 1 - cos x का वैल्यू -15, यहाँ माइनस तो प्लस √15/4, और नीचे तो 2 है ही। अब इसका एलसीएम ले लेना, यहाँ 15 है, क्या लिख देते हैं sin
एक्स बाई टू बराबर प्लस माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 पहले से तो रहेगा, एलसीएम ले लिए तो 4 आ गया, यहाँ 4 प्लस रूट 15, और इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ हम रूट लगा देंगे। यह हो गया। यहाँ से देखिए साइन एक्स बाई टू बराबर प्लस माइनस, यह दोनों में रूट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 प्लस रूट 15 पूरे पर रूट है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी अलग 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 4 का रूट निकल जाएगा। यह हो गया साइन एक्स बाई टू बराबर प्लस माइनस 4 प्लस रूट 15 अब पूरे पर रूट, ये 4 का रूट हो गया 2 और यहाँ पे 2। इस तरह से ये साइन एक्स बाई टू फाइंड हुआ। अब रहा कि पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट को ध्यान से देखना होगा, बार बार फिगर से बता रहे हैं तो किसी को बोरिंग भी लगता होगा, मगर कुछ ऐसा बच्चा है जो समझ नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट को हमें सीधा देखना है। उसके बाद क्या करें, एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब हम लोग जानते हैं यहाँ पाई बाई 2 और पाई, मतलब जो है एक्स जो है 90 और 180 का बीच में, ये हमारा 90 हो गया और ये 180 का बीच में एक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देना हमको पाई बाई 2 और यहाँ पाई, एक्स जो है 90 से बड़ा है यानी पाई बाई 2 से बड़ा है और एक्स जो है पाई से छोटा है, इतना हम जानते हैं इसका मतलब। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक्स बाई 2 का ना वैल्यू, अगर यहाँ 2 लगाएं तो इसमें भी 2 हो जाएगा और इसमें भी 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, पाई बाई 4 ये हो गया, अब क्या हो गया, ये पाई बाई 4 और ये क्या हो गया 90, ये पाई बाई 4 को हम लोग 45 कहते हैं, इसको 90 कहते हैं, क्या कहते हैं 90। अब x बाई 2 45 और 90 का बीच में है, तो मतलब जो है यहाँ पर 45 लगभग हमारा यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यह हमारा 45 डिग्री वाला लाइन हो गया। तो 45 और क्या करें 90 के बीच में, तो यानी x बाई 2 जो हमारा इस पार्ट में पड़ रहा है यहाँ पर, तो यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आता है, इसलिए हमें पॉजिटिव लेना है। तो साइन एक्स बाई 2 बराबर प्लस 4 रूट 15 बाई 2 रूट 2, तो यहाँ पर हमें यह हो गया रूट इतना, तो यह हमें प्लस वाला फाइन लिखना है। उसके बाद देख रहे हैं कि नीचे में रूट है, नीचे रूट रहना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस रूट 2 को सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देना है, इतना हो गया गुना। अब यहाँ हो गया क्या, साइन एक्स बाई 2 बराबर प्लस वाला लिए हैं, तो यह हो गया, इसको इससे गुना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए एक बार लिख देते हैं 4 प्लस और रूट 15 और इनटू में जो है रूट 2 आ जाएगा, रूट यानी 2 अंदर ही आ जाएगा, दोनों में रूट है, इनटू के बीच में 2 अंदर आ जाएगा और रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, फिर और इनटू में 2 यानी 4, ये और ये गुना होगा तो 4 हो जाएगा। कुल मिला के एक ही बार 4 लिख देते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा साइन एक्स बाई 2 बराबर 8 और प्लस 2 रूट 15 और बाई में 4, ये हमारा साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू आया। एक ठो ये आंसर हो गया। अब हमें कॉस एक्स बाई 2 का वैल्यू निकालना होगा, जिसके लिए हमें ये मिटाना होगा। अब जो हमें कॉस एक्स निकालना है, कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, कॉस एक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस, कॉस एक्स बाई 2 है तो हमें प्लस वाला फार्मूला लगाना, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये फार्मूला लगाना है।
और प्लस माइनस 1 और प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या जान गए, -15/-√15/4। तो यहाँ पे हमें माइनस और यहाँ प्लस देख रहे हैं, तो यहाँ माइनस कर देंगे एक ही बार, √15/4 है और फिर पूरे का बाय में 4 है। इस तरह से इसका फिर एलसीएम ले लेंगे, प्लस माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 2 पहले से नीचे, एलसीएम लेंगे तो 4 भी नीचे आ जाएगा, 4 - √15 यह हो गया। फिर यह हो गया 4 - √15 और यह जो है इसका रूट अलग कर देंगे, पूरे पर रूट है तो हम लोग अलग कर सकता है, नीचे वाला को 4 × 2 इसका भी रूट अलग कर देंगे। यह हो गया 4 - √15 और यह 4 का रूट 2 और 2, ये हमारा जो है cos x/2 का वैल्यू आ गया। ये प्लस माइनस देना भूलिएगा नहीं, ये हो गया। अब इस पार्ट को मिटा देते हैं और sin x/2 जो फाइंड किए हैं उसको याद रखना है। तो इस पार्ट में या यहाँ से कहाँ लिख दें, उधर से मिटा देते हैं, इसको रहने देना, इधर से मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से cos x/2 बराबर प्लस माइनस और यहाँ 2 देख रहे हैं, ये क्या है 2, नीचे 2 नहीं रहना चाहिए तो सेम संख्या से हमें गुना करना होगा और इस पूरे पर भी रूट है, ठीक ना, यहाँ रूट छूट गया, यहाँ हो गया 4 - √15 अब बाय 2√2। फिर हमें यहाँ देख रहे हैं रूट में, तो यह √2 × √2 से गुना कर देना है, इतना हो गया x/2 बराबर प्लस माइनस। इसी प्रकार यह भी हो जाएगा, जब इसको इंटू करेंगे, जैसे यहाँ पर 8 हो गया था, यह हो जाएगा, लिख ही देते हैं 4 - √15 और इसमें भी रूट, इसमें भी रूट है, दोनों में रूट है तो रूट, यह 2 जो है अंदर चला जाएगा और यहाँ √2 × √2 2 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना या ऐसे लिख ही देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब बाकी करेंगे, x/2 प्लस माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, √8 - 2√15 यह हो गया, यहाँ पे 4। यह हमारा जो है cos x/2 का वैल्यू निकला, मगर अब चूज़ करना प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें। x/2 जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं ऑल पॉजिटिव होता है, तो वो भी पॉजिटिव वाला ही होगा। यह हो गया cos x/2 जो हमारा प्लस 8 - 2√15/4 इस तरह से निकल गया हमारा √15, इतना हो गया। अब हमें साइन भी मालूम हो गया और cos x/मतलब 2 भी मालूम हो गया। अब हमें 10 निकालना है, चलिए 10 निकाल लेते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, यहाँ पे 10 निकल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 10x/2 बराबर हम लोग जानते हैं sin x/2/cos x/2, यह हो गया। अब क्या करना है, sin x/2 का वैल्यू रख देना है 8 + √15/4, ये 8 - 2√15/4 और यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10x/2 लिख देना, तो 4 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, तो अब जो है ये भी लंबा हो जाएगा, क्या 8 + 2√15/8 - 2√15 इतना हो गया। अब फिर रूट में देख रहे हैं तो हमें क्या करना, सेम संख्या से गुना कर देना और रूट भी यहाँ पे है, क्या है, और यहाँ ध्यान से देखिए, जब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है तो हम पूरे पर रूट लगा देते हैं एक ही बार, ठीक ना, पूरे पर रूट लगा दिए। उसके बाद जो है
जैसे इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो हम लोग ऐसे रहता है, तो मान लीजिए 7/8 रहता है, तो इसको हम पूरे पर रूट है तो उसको हम अलग अलग भी कर देते थे ना। इसी तरह ऐसे रहेगा तो हम पूरे पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो नीचे है प्लस डाल कर वही संख्या से गुना कर लेना है। यहाँ प्लस डाल दिए 2√15/8 + 2√15, ये पूरे में हो गया। अब यहाँ से देखना है, यह दोनों एक जैसा, जैसे 2 × 2 रहता है तो हम उस पर स्क्वायर कर देते हैं, और यह a + a - b × a + b, ये वाला फार्मूला a - b, या ऐसे करके हम लोग जानते हैं ना, a² - b² = a + b × a - b, वैसा ही ना ये है a + b और a - b, ये माइनस वाला हो गया। तो हमें अब वही फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ से 10x/2, ये दोनों एक जैसा तो स्क्वायर लगा देना है, रूट दोनों को अलग अलग कर देना। 8 + 2√15 पे होल स्क्वायर, इसका रूट हम यहाँ लगा दिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये भी रूट में है तो यह हो गया √8 पे स्क्वायर, अब माइनस 2√15 पे स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला लग गया। अब फिर उधर से मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, सोचें फिर समझाना भी पड़ता है, जिस कारण लंबा हो गया। ऐसे आप लोग बनाइएगा, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से यह रूट से कैंसिल हो गया, बचा क्या 8 + 10x/2 = 8 + 2√15। अब बाय पूरे पर रूट है, 8 पे स्क्वायर 64 हो जाएगा, और माइनस 2 पे स्क्वायर 4 हो गया, √15 के स्क्वायर मतलब जो है 15 ही रह जाएगा, तो 4 × 15 ये हो गया। फिर 10x/2 = 8 + 2√15, और यहाँ 64 है, और 15 × 4 = 60, यह हो गया। अब जो 64 में से 60 गया तो 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 रूट में ये हो गया। उसके बाद जो 10x/2, और रूट इसका निकल गया 2√15/2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 10x/2 = 2 कॉमन ले लिया तो 4 + √15/2, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर ये वाला जो बचा वही फाइनल हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया। यह हो गया 10x/2 = 4 + √15, ये हमारा 10x का आंसर हो गया। आज बस इतना ही, यह एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।